हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। जियोग्राफी की अगली क्लास में स्वागत है आपका। यह आपको जलवायु का पूरा वर्गीकरण दिख रहा है। मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जलवायु और मौसम पढ़ाऊंगा आपको, तो उसी क्रम में एक क्लास है और इस क्लास में हम समझेंगे कि मौसम क्या होता है और जलवायु क्या होता है। फिर उसके वर्गीकरण को भी समझेंगे और इस वर्गीकरण की विस्तृत चर्चा करेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी खूब सवाल पूछती है, तो इसलिए उसको उतनी ही गंभीरता से हमें पढ़ना भी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन वो शुरू करूं उससे पहले कुछ एक बात आपसे करनी है। वो बात ये है कि जब हम लोगों ने एक काम शुरू किया ओनली यूपीएससी पढ़ाना, और एक प्लान था कि बस एक चीज़ करना है कि शिक्षा को उस तबके तक पहुंचा देना है जहां पर ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि इस वक्त जब कहीं आप निकल जाइए किसी क्षेत्र में, कई जगह पर तो अशिक्षा और संसाधन के अभाव में इतनी दुर्दशा है कि वो पीढ़ी आगे चल करके क्या करेगी, वो अपराधी बनेंगे, वो डकैत बनेंगे, क्या करेंगे। उनको देख करके जब मन में एक पीड़ा उत्पन्न हो कि हमें कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, तो अब उसके लिए कर क्या सकते थे। ऐसा तो है नहीं कि हम कोई सरकार है, कोई व्यवस्था है, कोई नियम बना दे, कोई कानून बना दे। तो जो आम आदमी होता है उसके पास अथॉरिटी नहीं होता है, वो प्राधिकारी नहीं होता है कि वो किसी को आदेश दे दे। उसके पास काम होता है कि वो कुछ करे जिससे हो सकता है कोई बदलाव सोसाइटी में आए। तो दो समस्याएं सामने आती हैं, एक तो अशिक्षा और दूसरा संसाधन। तो इन दोनों का एक साथ गठजोड़ और ख़तरनाक हो जाता है, और इन दोनों से निपटने के लिए ओनली यूपीएससी प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। यह प्लेटफॉर्म उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित है जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने भी संसाधन नहीं हैं कि वो कोचिंग का फीस तो आप छोड़ दीजिए, कि वो अपने गांव गली मोहल्ले से निकल कर लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद पहुँचें और वहाँ पर सरवाइव केवल कर पाएँ। आप कोचिंग को तो छोड़ दीजिए, केवल सरवाइव करना कि वहाँ वो रहें। और चूँकि गांव में तो कोई मैगजीन बिकती नहीं, गांव में तो कोई पढ़ा लिखा आदमी उस तरीके से होता नहीं जो आपको यूपीएससी के बारे में बताएगा। तो अगर वो केवल शहर में आकर के रहें ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर लोग तैयारी कर रहे हैं, यह भी उनसे संभव नहीं हो पाया या नहीं हो पाता है। तो ऐसे विद्यार्थियों को घर बैठे ही ओनली यूपीएससी फ्री क्लास उपलब्ध करवाता है। बहुत प्यार मिला स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अन्य कई परीक्षाओं में सफलता मिली, जो कि हमारे लिए जो है एक वेतन है। आप लोगों की सफलता ही तो हमारा वेतन है। और बहुत सारे लोग अभी लगे हुए मेहनत कर रहे हैं जो इस मुकाम को हासिल करेंगे और सफल होंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेरी गंभीरता को समझ पाएँ, और ये बता इसलिए रहा हूँ ताकि आप मेरे इस समानानुभूति में शामिल हो करके इस मेरे कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई धन संपदा नहीं मांग रहा हूँ आपसे। एक सिंपल सा चीज़ है। होता क्या है कि जब आप YouTube पर किसी वीडियो को लाइक करते हैं या शेयर करते हैं या फेवरेबल कमेंट लिखते हैं, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको लगता है कमेंट लिख देते हैं, तो उससे होता क्या है कि YouTube जो मॉनिटर जो करता है YouTube को, उसको लगता है कि नहीं इस पर्टिकुलर वीडियो को लोग देख रहे हैं, तो उसको ट्रेंड कर देता है। जब ट्रेंडिंग में डाल देता है तो और अन्य लोगों के पास पहुंच जाता है। हमारा उद्देश्य है भारत के उन तमाम विद्यार्थी को जो कि हिंदी बेल्ट के हैं, क्योंकि अभी हम इंग्लिश में क्लास प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, उनको मुफ्त में शिक्षा मिले, चाहे वो गरीब हैं या अमीर हैं या किसी भी तबके से आते हैं। फ्री में एकदम मिले, फ्री ऑफ कास्ट, और बेहतर शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। इसी क्रम के लिए हमने मैगजीन भी शुरू कर दिया है, जो कि जिसकी छपाई अभी हो रही है और रिसेंटली बहुत मतलब अब आप ये मान लीजिए बस आने ही वाली है। उसको हम लॉन्च करेंगे प्रॉपर तरीके से, और साथ ही साथ ये बता दूं कि वो बिल्कुल मुफ्त आपको मिलेगा, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करना है। आप अगर PDF फॉर्मेट में चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट से, हमारे टेलीग्राम से जाकर के उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ना ये भी बताऊंगा। दूसरी चीज़, अगर आप उसका फिजिकल फॉर्मेट चाहते हैं तो आपको
उसको लेने के लिए वहाँ जाना होगा जहाँ पर वो उपलब्ध होगी। वो भी आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको मिल सकता है, उसके लिए भी कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए क्लास शुरू करते हैं। ये तो हो गई, ये ज़रूरी बात थी, इसलिए आपसे कहना ज़रूरी था कि बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, इतना ही काम आपको करना है। इससे बहुत सारे तमाम लोगों का फ़ायदा हो जाएगा और इस महायज्ञ में शिक्षा को मुफ्त शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाने में आप भी एक अच्छे कार्यकर्ता की जो है भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो आइए अब क्लास की बात करते हैं। मौसम और जलवायु आपको समझना है। तो मौसम जो है, इस वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं चल रही हैं उनके समुच्चय को मौसम कहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनके समुच्चय को क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, वायुदाब कितना है, इन सब को अगर एक सम्मिलित रूप में यानी कि उनका एक समुच्चय बनाया जाए, एक सेट बनाया जाए, तो उससे क्या कहेंगे? मौसम कहेंगे। मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? जलवायु जो है वो बहुत लंबे समय तक किसी मौसम का एक अलग प्रकार है या परिभाषा है, इस तरीके से कह सकते हैं। आसान भाषा में इस तरीके से समझिए कि जब लंबे समय तक एक समान मौसम बना होता है तो उसे जलवायु कह देते हैं। ठीक है, तो लंबे समय तक एक समान मौसम को जलवायु कहा जाता है। अभी आप इस करीब 10 साल से अगर आप अखबार पढ़ रहे हों या टीवी देखते हों, न्यूज़ देखते हों, हर दूसरे तीसरे दिन खबर होती है जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड होती है। उसमें जलवायु परिवर्तन की बहुत चर्चा होती है। तो जलवायु परिवर्तन क्या है? और बहुत ही जो है एक महत्वपूर्ण विषय है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, क्लाइमेट चेंज बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है, होनी चाहिए। तो अगर आपको जलवायु नहीं पता है तो जलवायु परिवर्तन भी समझना मुश्किल होगा। ठीक है, तो जलवायु क्या है उसको जो है समझेंगे हम। अब यह है जलवायु का आपका वर्गीकरण। ये 0 डिग्री से लेकर के पोलर तक किस प्रकार से इसका वर्गीकरण है वो इस चित्र में आपको दिखेगा और इसकी विस्तृत चर्चा भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैसे चर्चा करेंगे, जैसे विषुवतीय जलवायु। तो विषुवतीय जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, उसके गुणधर्म क्या हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है, बरसात कितनी होती है, वृक्ष किस प्रकार से पाए जाते हैं, मिट्टी किस प्रकार से है, वो सारी चीज़ हम समझेंगे, यानी कि इस प्रकार से व्याख्या करेंगे हम। तो वर्गीकरण में देखते हैं 0 डिग्री से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ और साउथ यानी कि बोथ साइड में क्या है आपका विषुवतीय जलवायु पाया जाता है। ठीक है, विषुवतीय जलवायु पाया जाता है। 5 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक नॉर्थ और साउथ में आपका सवाना या सूडान टाइप जलवायु पाया जाता है। ठीक है, सवाना क्या है, इसमें किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, कितनी बरसात होती है, इन सब की चर्चा होगी। ठीक है, ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप का जो जलवायु है वो 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। ठीक है, 20 से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है। अब जैसे ही आप इससे ऊपर उठते हैं तो जलवायु में विविधता काफ़ी देखने को मिलती है और वो विविधता आपको चित्र में भी दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ से आप ऊपर जाते हैं तो आप देख रहे हैं, अगर ये दिशा है, दिशा अगर आप जानते हैं तो ये क्या है, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो अगर 2D फिगर में आप इसको समझें तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जैसे आप 30 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो एकदम पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो आपको भूमध्य सागरीय जलवायु मिलेगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो स्टेपी टेम्परेट क्लाइमेट आपको मिलेगा। उसके बाद में टेम्परेट डेजर्ट, उसके बाद में टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण होता है। ठीक है, उसके बाद में चाइना टाइप क्लाइमेट। तो अगर डिजिटल बोर्ड हमारे पास होता तो मैं उसको मैप में समझाता ये सारी चीज़ें, लेकिन चूंकि उसका अभाव है तो जिस तरीके से काम हम चला रहे हैं उसी तरीके से चलाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका चाइना टाइप जलवायु। जैसे ही आप 45 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो जो सबसे पश्चिम में आपको ये दिख रहा है यह है ब्रिटिश टाइप जलवायु। क्या है? ब्रिटिश टाइप जलवायु। उसके बाद में उससे जब आप थोड़ा सा पूरब की तरफ जाते हैं तो आपको टैगा जलवायु मिलता है। उससे थोड़ा सा पूरब में जाते हैं तो आपको सेंट लॉरेंस टाइप का जलवायु या क्लाइमेट मिलता है। ठीक,
और ये भी नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ पाए जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ पाए जाते हैं। उसके बाद में टुंड्रा जलवायु और उसके ऊपर आपका ध्रुव, जहाँ पर सालों भर बर्फ जमी रहती है। तो ये है उसका पूरा वर्गीकरण जलवायु का। अब इसमें आपको एक एक करके इसको समझना है। तो ये करीब संख्या में बन जाएंगे। एक आपका ये हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 टुंड्रा और पोलर आपका 12। इन 12 जलवायु को आपको समझना है। और ये आप मान के चलिए कि एक एक जलवायु में कम से कम आपको 5-5, 6-6 मिनट टाइम देना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, समझा पाएंगे। यानी कि कम से कम 1 घंटे की क्लास जो है होगी, तब आप इस पूरे जलवायु को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको हम नेक्स्ट क्लास में रखते हैं, और वो जो क्लास होगा वो बड़ा होगा थोड़ा सा, ठीक है, वो क्लास थोड़ा बड़ा होगा, उसमें पूरी जलवायु को एक साथ समझा दूँगा। अगर यहाँ पर मैं शुरू करूँ तो समाना या विषुवतीय जलवायु को अगर आपको समझा भी दूँ, तो जब आप अगले वीडियो में जाएंगे तो कनेक्शन फील नहीं हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब शुरू करूँ विषुवतीय जलवायु तो आपको पोलर जलवायु तक एक साथ समझा दूँ, ताकि कनेक्शन बना रहे। कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि आपके दिमाग में डेटा का संग्रह बहुत हो जाता है और एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं। तो जब तक एक दूसरे से सही फॉर्म में नहीं जुड़ेंगे, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए अगली क्लास में मिलेंगे, जहाँ पर हम इसके वर्गीकरण को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस मत कीजिएगा प्लीज़, इसको मिस मत कीजिएगा। आपको पक्का यूपीएससी में इससे सवाल मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे जलवायु पर। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।